अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप शोएब अहमद। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, पहले की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिसका टॉपिक है कि टेलीनॉर की जो 4G पॉकेट वाईफाई या जिसका नाम है मोबाइल वाईफाई, इसको किस तरह अनलॉक करते हैं। तो वीडियो आपने ध्यान से देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, अदरवाइज़ आप ये अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मेथड है ये मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने गौर से देखना है। सबसे पहले डिवाइस की ये बैक आपने रिमूव कर लेनी है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि डिवाइस को डाउनलोड मोड में किस तरह करना है आपने। जब मैं कहूँगा वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको बताना है कि डाउनलोड मोड में करके डिवाइस को अटैच करना है पीसी के साथ, ये उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये रही इसकी, ये देखें, ये लाइट रेड आ रही है, ठीक है, राइट रेड आ रही है। क्यों? नो सर्विस दे रही है। इसका वजह ये है, ये देखें, इसके अंदर जोंग की सिम है, ठीक है, जोंग की सिम है और ये डिवाइस है टेलीनॉर 4G की। अब हमने इसको अनलॉक किस तरह करना है, ये हमने सिम यही डाली है, ठीक है। इसको अब डाउनलोड मोड में करने के लिए आपने बैटरी को रिमूव कर दिया। बैटरी को रिमूव करने के बाद दोबारा बैटरी को इंसर्ट करना है और यहाँ पर ये इस जगह पे ये आपको दिखा दूँ, ये रीसेट लिखा हुआ है ये साइड पे। ये आपने ये रीसेट, ये अब मैं बताने लगा हूँ कि आपने इसको डाउनलोड मोड में किस तरह करना है। ये रीसेट को और पावर को आपने इकट्ठे दबाना है। जब वो लाइटें ब्लिंक करना शुरू हो जाएं उस वक्त आपने छोड़ देना है। ये किधर गया यार, लाइट की वजह से वो देखे ब्लिंक कर रही हैं, ग्रीन ग्रीन लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं, ठीक है। अब बाकी का काम है कंप्यूटर पे, वो आपने सब कुछ ध्यान से देखना है दोस्तों। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने पीसी पर। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये तमाम लिंक्स दिए होंगे, आपने इन तमाम लिंक्स को वीडियो समेत डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वीडियो समेत डाउनलोड करना है ताकि आपको साथ साथ गाइडिंग भी होती रहे। तो ये जो लिंक्स हैं जब डाउनलोड हो जाएं तो उसको उसके बाद आपने इनको सबको एक फ़ोल्डर में मूव कर लेना है, एक फ़ोल्डर बना लेना है इनका। तो वो आपने ये सबको इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेना है विनरेयर के ज़रिए, ठीक है। विनरेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका लिंक भी मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने इनको इस तरह एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपने हवावे के ड्राइवर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, सबसे पहले, और इंस्टॉल कर लेने हैं। उसके बाद बारी बारी ये तमाम फोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैंने ड्राइवर्स ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं, तो अब मैं सिर्फ ये हवाई का फिर्मवेयर और DCL लॉकर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको शो ना हो तो इस तरह आपने रिफ़्रेश कर लेना है। अब ये देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ जी हवावे के फिर्मवेयर में, इसको ओपन किया फ़ोल्डर को। ये सबसे पहले वाले को हमने हवावे का जो फिर्मवेयर है E5573CS-609, इसको ये देखें डिवाइस कनेक्ट नहीं है इसलिए ये एरर दे रहा है। एंटर दबा दिया। अब जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि डिवाइस को रीसेट बटन और पावर बटन इकट्ठा दबाना है, वही मेथड आपने सेम करना है। डिवाइस की बैटरी निकाल कर उसके अंदर बैटरी फिर डाल देनी है और वो लगा देनी है पीसी के साथ, वही रीसेट वाला दबाकर और होम बटन दबाकर। और उसके बाद इसको आप रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह शो होगा जिस तरह ये अभी परसेंटेज चल रही है। ये परसेंटेज आपके सामने चल रही है। ये जब ये कंप्लीट हो रही है फिर्मवेयर फाइल, इसके कर्नल, इसका जो अनलॉक मेथड है, ये सारा कुछ इसी के अंदर ही है, ठीक है। अगर आप भी अपनी डिवाइसेस टेलीनॉर, जोंग, वाईफाई, विंगल या क्लाउड को अनलॉक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप उस पर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब हमने इंटर दबाना, ये अनलॉक हो गई है कंप्लीट, नहीं ऑफिशियल तरीके से, कोई फेक इसमें मसला नहीं है। तो अब क्या करना है, अब आपने जाना है अपना इसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है वो तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने डिवाइस को उतारना नहीं है, आपने वही उसी फोल्डर में DCL लॉकर है, DCL लॉकर को आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है।
अब ये हमने इसको ओपन किया है डीसी अनलॉकर को, उसके बाद ये मॉडेम को सर्च कर रहा है। आपने यहाँ पर ये देखें फाइंड मॉडेम का आएगा इधर निशान, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये आपको देख रहे हैं इधर, ये डिटेक्ट मॉडेम, ये इसको आपने प्रेस करना है, ये मॉडेम को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आपने अभी तक डिवाइस को पीसी से डिस्कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। जब ये मॉडेम को पिक कर लेगा, ये देखें इसने पिक कर लिया, हमारा IMEI सीरियल नंबर सब कुछ वही सेम रहा है, कोई भी चीज़ इसने ख़राब नहीं की। और डिवाइस को ये देखें अनलॉक लिख कर आ गया, और अनलॉक अटैम्प्ट जो है वो 10 है, ठीक है। यानी कि इसने बगैर किसी प्रॉब्लम के हमारी डिवाइस को अनलॉक कर दिया है ऑफिशियल तरीके से। अब तस्दीक के लिए हम इसको क्या करते हैं, आपने इधर ये जो मैं कमांड लिख रहा हूँ, ऐट और तीर का निशान Shift+6 आपने प्रेस करना है, Shift+6, तब वो तीर का निशान ऊपर की तरफ आएगा, और आगे आपने रीसेट लिख देना है और ओके कर देना है, सॉरी इंटर कर देना है, और ओके लिख कर आ जाएगा। तो डिवाइस आपकी पावर ऑफ होकर फिर ऑन हो जाएगी, यानी कि रीबूट हो जाएगी। डिवाइस की जो अभी ये रीबूट हो रही जी, तो अभी आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आइडेंटिफाइंग का वो कर रहा है, और वो कह रहा है नो नेटवर्क एक्सेस, नो इंटरनेट एक्सेस। तो ये ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगी यहाँ पर गूगल क्रोम में, इसकी जो कमांड है 192.168.1.1। तो ये देखिए यहाँ पर जोंग 3G के सिग्नल आ गए हैं। आपने क्या करना है, आपने जाना है जस्ट सेटिंग में, यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो एडमन, और पासवर्ड भी एडमन ही होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि जोंग की जो डाटा सिम है वो इस पर वर्क नहीं करती, तो मैं आपको ये सबूत दिखा रहा हूँ। ये देखें वही डाटा सिम हमने इसके अंदर डाली हुई है और वो वर्क कर रही है, और ये चाहे निशान आता रहे ये ऊपर वाला लिमिटेड वाला, लेकिन फिर भी नेट चलता है। अब आपने इसको क्या करना है, एक दफ़ा रीस्टोर डिफ़ॉल्ट कर देना है, उसके बाद ये इधर रीस्टोर और ओके। फिर ये तकरीबन 40 से 45 सेकंड लेगी आपके रीसेट होने में। वाईफाई को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको पीसी के साथ डाटा केबल के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है। अब ये देखें आप, ये दोबारा रीसेट होके पावर ऑन हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपने डू नॉट शो और ये लेटर नेक्स्ट करना है, फिर दोबारा नेक्स्ट, फिनिश। ये सब फिनिश जब हो जाए तो ये सक्सेस आ गया है। उसके बाद ये आपको देखें नो इंटरनेट एक्सेस, ये कुछ देर बाद ख़त्म भी हो जाता है, अगर इसके 4G कवरेज आ जाए तो ये ख़त्म हो जाता है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। मैंने आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ कि इस पर आप व्हाट्सएप, क्योंकि मेरा इस पर व्हाट्सएप पैकेज है, ये जो मेरी है ना डाटा सिम जोंग वाली, मंथली व्हाट्सएप पैकेज मैंने लगाया, ये इस पर वर्किंग कर रहा है। और इसके अलावा मैं ये वीडियो प्ले कर देता हूँ, ये देखें वीडियो भी प्ले हो रही है ऑनलाइन। अब फिर दोबारा आपने इसको डीसी अनलॉकर पे ये डिटेक्ट मॉडेम कर देना है, डिटेक्ट मॉडेम सेकंड टाइम, तो ये खुद ब खुद फिर मॉडेम की वो ये सर्च कर लेगी उसकी जो स्पेसिफिकेशन वगैरह। और ये देखें ये हमारे कर रहा है, डिटेक्टिंग कर रहा है मॉडेम को। ये देखें कॉम पोर्ट टेस्टिंग, फाउंड मॉडेम इसने कर लिया है। हमारा जो रीसेट करने के बाद भी हमारा उसने कुछ भी नहीं चेंज किया, वही सेम रहा है। वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं, लिमिटेड भी आ रहा है लेकिन फिर भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये किसी टाइम लिमिटेड कर देता है एजाओं के, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं। तो आपके पास जैमर्स ना भी हो, सॉरी, ये इसी तरह लिमिटेड शो करेगा डाटा सिम पे, लेकिन वर्क करेगी डाटा सिम।
ये ओरिजिनल मेथड है, इससे आपका IMEI भी नहीं चेंज होता, आपका जो पासवर्ड डिवाइस का है वो भी जेन्युइन रहता है। डिवाइस की कोई भी चीज़ को ये ख़राब नहीं करता, ठीक है। IMEI चेंज करना इलीगल है, तो उसका मेथड हम नहीं आपको बता सकते और ना ही हम खुद उसको कभी करते हैं। अब मैं कुछ सेटिंग्स और रह गई हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने ये जाना है नेटवर्क सेटिंग। ये प्रेफर्ड मोड में आपको ये मिल रहा है, ये देखें 3G 4G या ऑटो। ऑटो में 2 GB आ जाता है इसका। अब एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वारिद वालों के लिए, जो डिवाइसेस अनलॉक करते हैं ना जोंग और टेनआर की, तो उनमें वारिद की सिम नहीं चलती, तो आपने यहाँ से ये कर लेना है, ये डाटा रोमिंग इनेबल आपने कर देना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। तब जाके आपकी वारिद की सिम इन डिवाइसेस में चलेगी।